नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुहतरम, इससे पहले मैं आपके सामने क़यामत के अहवाल बयान कर चुका हूँ कि किस तरह इसराफील को हुक्म होगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नफ़क़ा फूंकेंगे और उससे क़यामत कायम हो जाएगी। हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चाँद, सूरज, सितारे, इंसान, जिन, हैवान, जो भी जी रूह चीज़ और या जितनी भी मादी चीज़ें हैं वो सब अपना वजूद खो देंगी और इस दुनिया पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और फिर 40 साल के वक्फ़े के बाद अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम करनाह में दूसरा नफ़क़ा फूंकेंगे और दूसरी आवाज़ पर, दूसरे नफ़क़े पर तमाम लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे। तो उस वक़्त ज़मीन की हालत इस तरह होगी कि कोई चीज़ नहीं होगी, ना समुंदर होगा, ना दरिया होंगे, ना पहाड़ होंगे, ना जंगलात होंगे, ना बियाबान होंगे। हर चीज़ ज़मीन से ख़त्म कर दी जाएगी। चाँद, सूरज, सितारे, हर चीज़ मिटा दी जाएगी। सिर्फ़ ज़मीन होगी और ज़मीन पर सिर्फ़ इंसान ही होंगे। और इस ज़मीन पर जब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम करनाह फूंकेंगे तो उस वक़्त जो लोगों की रूहें होंगी वो उड़ती हुई अपने अपने जिस्मों की तरफ कब्रों के अंदर जाएंगी और अपने अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी। और फिर अल्लाह के हुक्म से तमाम मुर्दे ज़िंदा होकर कब्रों से निकलेंगे और सबसे पहले हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ हज़रत ईसा होंगे, फिर उनके बाद उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर होंगे और फिर उसके बाद तमाम लोग जो है वो अपने अपने हालात और मुवाफ़क़त के मुताबिक जो है वो कब्रों से बाहर निकलेंगे। तो नाज़रीन, उस वक़्त अजबुज़्ज़ंब एक हड्डी का नाम है। वो हड्डी इंसान में सिर्फ सलामत रहेगी और उस हड्डी के ज़रिए ही इंसानी मखलूक जो है वो दोबारा पैदा होगी। उस हड्डी के मुताबिक फिर उनके जो जिस्म है वो दोबारा उन हड्डियों उस हड्डी के साथ दूसरी हड्डियों को जोड़ा जाएगा, फिर उन पर गोश्त जो है वो चढ़ाया जाएगा और इस तरह तमाम जो इंसान है वो दोबारा पैदा किए जाएंगे। तो इस तरह चूँकि बहुत ज़्यादा इंसान होंगे और ज़मीन तंग महसूस होगी, फिर अल्लाह ताला ज़मीन को रबड़ की तरह बना देगा और उसको खींचकर और ज़्यादा लंबा कर देगा, जिससे इंसानों की और गुंजाइश पैदा हो जाएगी। तो इस तरह करके वहाँ सब जो लोग होंगे वो ज़मीन पर आ जाएंगे और ये जो जैसा कि पहले बताया गया है कि वहाँ तमाम जो रूहें हैं वो उड़ती हुई आएंगी और जो नेक रूहें होंगी, नेक लोगों की रूहें होंगी वो चमक रही होंगी और जो बुरे लोगों की होंगी वो स्याह रंग की होंगी। तो वो बहरहाल जिस हालत में भी होंगी अपनी अपनी जगह पर चली जाएंगी और उसके बाद तमाम इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा और फिर वो दोबारा जो है वो उठकर दुनिया में बाहर आ जाएंगे। और जो आदमी जिस हालत में फ़ौत होगा उसी हालत में उसको उठाया जाएगा। अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ता हुआ फ़ौत होगा तो वो नमाज़ पढ़ता हुआ उठेगा। कोई बंदा जहाद करता हुआ फ़ौत होगा तो वो जहाद करते हुए उठेगा। कोई आदमी रोज़े से फ़ौत होगा तो वो रोज़े की हालत में उठेगा। कोई आदमी किसी गुनाह की हालत में फ़ौत होगा तो वो गुनाह की हालत में ही उठेगा। तो इस तरह जो भी लोग होंगे जिस हालत में कोई गया होगा उसी हालत में उठेगा और जिस उम्र में गया होगा उसी उम्र में वो उठेगा। अगर कोई
जवानी में फौत हुआ होगा तो वो जवान उठेगा, अगर कोई बुढ़ापे में फौत होगा तो वो बुढ़ापे में उठेगा, और अगर कोई लड़कपन में फौत हुआ होगा तो वो लड़कपन में ही उठेगा। यानी जिस हालत में, जिस उम्र में कोई फौत होगा उसी हालत में वो उठेगा। और जब वो उठेगा तो उस वक़्त उनके जिस्मों पर कफन नहीं होंगे, वो बग़ैर कफन के नंगे जिस्म होंगे और इसी हालत में मैदान माशर में जमा होंगे। और बाद रवायात के मुताबिक जो शुहदा होंगे उनके जिस्मों पर कपड़े होंगे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो वैसे ही होंगे। तो इस तरह तमाम लोगों को अल्लाह के दरबार में हाज़िर किया जाएगा। तो इस तरह तमाम नेक, बद, अच्छे, बुरे तमाम लोग जो हैं वो वहाँ अल्लाह के हजूर हाज़िर किए जाएंगे। और फिर जब अल्लाह के सामने सब इंसान पेश होंगे तो जो नेक होंगे वो भी अल्लाह के सामने आएंगे, वो खुशी खुशी उठेंगे, और जो काफिर होंगे तो वो डर रहे होंगे और कहेंगे कि उफ, हमें किसने उठा दिया। तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो नबियों के ज़रिए तुम्हारे साथ वादा किया था वो सच ही फरमाया था, और अपने वादे के मुताबिक तुम्हें उठाया गया है। और फिर जिस हालत में कोई मरा होगा उसी हालत में उसको उठाया जाएगा, और जो शहीद होंगे उनका खून टपक रहा होगा और वो उसी हालत में उठेंगे। हाजी जो है वो हज करते हुए फौत होगा तो लब्बैक लब्बैक पुकारते हुए वो उठेगा। जो इल्म हासिल करते हुए फौत होगा वो इल्म हासिल करते हुए, कुरान पढ़ते हुए ही उठेगा। तो इस तरह जो औरत किसी मुर्दे पर वैन करती हुई फौत होगी वो उसी हालत में वैन करती हुई उठेगी। तो इस तरह ये वहाँ सूरत हाल होगी, और अल्लाह ताला फिर वहाँ फरमाएगा कि लेमानिल मुल्कुल यौम, कि आज बताओ आज किसकी बादशाही है। कोई है तुम्हारे अंदर बादशाह जिसमें इतना दमखम हो कि वो मेरे सामने आ सके? कोई है जो मेरे सामने बोल सके? कोई है जो अपनी बादशाही का ऐलान कर सके? कोई है जो अपनी अहमियत को जतला सके? लेकिन किसी में कोई हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाही होगी, उसी का सिर्फ हुक्म होगा और उसी का हुक्म वहाँ चलेगा। तो नाज़रीन, ये उस दिन क़यामत के हालात होंगे। तो ये बहुत मज़ीद भी बहुत से हालात हैं, अगर हो सका तो इंशाल्लाह हम इस पर एक और प्रोग्राम भी करेंगे। तो इस तरह जो हालात होंगे वो बहुत ही नाजुक होंगे, दुनिया जो है वो बहुत परेशानी के आलम में होगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जो वहाँ होगा उन हालात को अपने दूसरे प्रोग्राम में हम बयान करें। अल्लाह ताला आप सबको, आपको और हम सब को इन हालात को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे ये मेरी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी दिखाएं, इसको लाइक शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हो सकता है कि ये किसी के सुधार का बायस बन सके और हमारे लिए ये आखिरत में काम आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।